हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक खास पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, उससे भी पहले एक खास इंग्लिश वर्ड सीख लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग दोषदर्शी होते हैं। दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद योर वर्क। वे आपके कामों में हमेशा ही दोष निकालेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को सिनिकल कहते हैं। सिनिकल यानी कि दोषदर्शी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचे जो आपके कामों में सिर्फ दोष निकालते हैं, अच्छे गुणों को नहीं देखते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं। यदि आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ऑलवेज अवॉइड सिनिकल पर्सन्स इन योर लाइफ। एंड फ्रेंड्स, आई डू द सेम। और दोस्तों, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दोष निकालने वाला, लेकिन दोस्तों मैं उन कमेंट्स को अवॉइड करता हूं। आप मुझे लाइक करते हैं, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग मी। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के विद्यार्थी होते हैं। तो दोस्तों, आप इस सेंटेंस को देयर से भी शुरू कर सकते हैं और हैज लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे एवरी स्कूल और कॉलेज हैज। अच्छे और बुरे दोनों तरह के विद्यार्थी होते हैं। बोथ गुड एंड। दोस्तों, यहां पर बैड यूज नहीं करेंगे, यानी कि बुरा से भी एक स्टेप आगे, यानी विकेड यूज करेंगे, एक तरह से दुष्ट। विकेड स्टूडेंट्स। एवरी स्कूल और कॉलेज हैज बोथ गुड एंड विकेड स्टूडेंट्स। आप चाहें तो देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर आर बोथ गुड एंड बैड स्टूडेंट्स इन एवरी स्कूल। आप चाहें तो एंड का भी यूज कर सकते हैं, एंड कॉलेज। देयर आर बोथ गुड एंड बैड स्टूडेंट्स इन एवरी स्कूल एंड कॉलेज। लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं और बुरे लोगों को नापसंद। तो दोस्तों, यहां पर अच्छे लोग आप गुड पीपल भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप द गुड लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। जैसे गरीब लोग द पुअर, उसी प्रकार अच्छे लोग द गुड। दोस्तों, जब एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो यह नाउन की तरह काम करता है और यह हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी इसके बाद यदि आपके पास ऑप्शन हो इज या आर का, तो आप आर यूज करेंगे, द पुअर आर हेल्पलेस। उसी प्रकार दोस्तों, द गुड आर भी हो सकता है, द बैड आर भी हो सकता है। लोग यानी कि पीपल पसंद करते हैं, लाइक द गुड एंड दे डिसलाइक द बैड या द विकेड। पीपल लाइक द गुड एंड डिसलाइक द बैड। हम आसानी से अच्छे और बुरे लड़कों को उनकी गतिविधि से जान लेते हैं। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहां पर लिखेंगे वी नो। अच्छे और बुरे लड़कों को द गुड एंड द बैड बॉयज, उनकी गतिविधि से, थ्रू देयर एक्टिविटीज। वी नो द गुड एंड द बैड बॉयज थ्रू देयर एक्टिविटीज। हमारे कॉलेज में कई शरारती लड़के हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप आवर कॉलेज हैज भी लिख सकते हैं और देयर से भी शुरू कर सकते हैं।
देयर आर सेवरल। दोस्तों यहां पर विकेड ही यूज करेंगे, आप चाहें तो मिस्चीवस का यूज कर सकते हैं। आप नॉटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों विकेड का मतलब हुआ थोड़ा ज्यादा शरारती, ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। देयर आर सेवरल wicked students in our college। दोस्तों आप लोग आवर का प्रोनाउंसिएशन सुनते होंगे आर, इसे आर पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग आवर भी पढ़ लेते हैं। देयर आर सेवरल wicked students in our college। लेकिन आदित्य उनमें से सबसे ज्यादा शरारती है। यदि आपका नाम आदित्य है देन डोंट टेक इट इल, इट्स जस्ट एन इमेजिनेटिव नेम। लेकिन आदित्य उनमें से सबसे ज्यादा शरारती है। उनमें से यानी कि उन लोगों के बीच, अमंग देम। बट आदित्य इज द मोस्ट विकेड बॉय अमंग देम। बट आदित्य इज द मोस्ट विकेड बॉय अमंग देम। आदित्य इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष का छात्र है। आदित्य इज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड ईयर। आदित्य इज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड ईयर। वह स्वस्थ और मजबूत है और उसका रंग गोरा है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। और दोस्तों जो हट्टा कट्टा होता है उसे आप स्टर्डी भी लिख सकते हैं। ही इज हेल्थी एंड स्टर्डी। दोस्तों आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हेल्थी लिखा रहता है, जबकि दोस्तों हम लोग हेल्दी भी पढ़ते हैं, द का भी उच्चारण करते हैं, हेल्दी। ही इज हेल्थी एंड स्टर्डी, और उसका रंग गोरा है। एंड ही हैज फेयर कंप्लेक्शन। दोस्तों फेयर कंप्लेक्शन का मतलब हुआ गोरा रंग। और दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ खास वर्ड्स बता देता हूं। जैसे दोस्तों आप लोग सुने होंगे इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों मुझे कंप्लेक्शन से कॉम्प्लेक्स याद आ गया। और एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना, जैसे वह इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, यानी अपने आप को छोटा समझता है। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अच्छा समझना। तो दोस्तों यह खास वर्ड्स है। उसे छोटा दाढ़ी और लंबे बाल है, उसे यानी उसके पास, तो यहां पर ही हैज यूज करेंगे, ही हैज। और यहां पर छोटा के लिए शॉर्ट यूज करेंगे, एक तरह से लंबाई में छोटा, साइज में छोटा, स्मॉल होता है। ही हैज शॉर्ट बियर्ड, और लंबे बाल हैं, एंड लॉन्ग हेयर। ही हैज शॉर्ट बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर। वह रोज अपना ड्रेस बदलता है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर बदलना के लिए चेंज यूज करेंगे, और वर्ब में एस यूज करेंगे तो हो जाएगा चेंजेज। ही चेंजेज हिज ड्रेस। यहां पर आप डेली या एवरी डे का यूज कर सकते हैं, एवरी डे। ही चेंजेज हिज ड्रेस एवरी डे।
वह मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, लेकिन वह अमीर और फैशनेबल होने का दिखावा करता है। दोस्तों यहां पर से के लिए आप ऑफ यूज कर सकते हैं। कम ऑफ का मतलब होता है से आना। दोस्तों आप लोग मुझे गलत नहीं कहेंगे कि सर आपने फ्रोम यूज नहीं किया, कम फ्रोम। दोस्तों ज्यादा ग्रामेटिकली सही है, जैसे ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, यानी कि वह एक अमीर परिवार से आता है। तो दोस्तों यहां पर ऑफ ही सही है। आप चाहें तो फ्रोम का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ्रोम से एक तरह से अलगाव का बोध होता है, और जबकि वह फैमिली से अलग नहीं है, उसी फैमिली से आता है, यानी कि फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑफ का यूज ज्यादा होता है और ग्रामेटिकली सही है। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, ऑफ एक तरह से रिलेशन को दिखाता है और फ्रोम किसी चीज को अलग करता है। तो दोस्तों उसी प्रकार यहां पर हम लिख सकते हैं ही कम्स ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन वह अमीर और फैशनेबल होने का दिखावा करता है, यानी कि एक तरह से पोज देता है। बट ही पोजेज टू बी रिच एंड फैशनेबल। He comes of a middle class family, but he poses to be rich and fashionable। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी तरह के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वह प्रतिदिन कॉलेज नहीं आता है। ही डजंट कम टू कॉलेज एवरी डे। वह अपने क्लास में भी नियमित नहीं है। ही इज नॉट रेगुलर इन हिज क्लास टू। ही डजंट कम टू कॉलेज एवरी डे। ही इज नॉट रेगुलर इन हिज क्लास टू। कॉलेज में उपस्थित होने पर भी वह अक्सर अपना क्लास मिस कर जाता है। कॉलेज में उपस्थित होने पर भी दोस्तों यहां पर आप इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। कॉलेज में उपस्थित होने के बावजूद आप चाहें तो इवन इफ का यूज कर सकते हैं। इवन इफ ही इज प्रेजेंट इन कॉलेज, वह अक्सर अपना क्लास मिस कर जाता है। ही ऑफन मिसेस हिज क्लास। इवन इफ ही इज प्रेजेंट इन कॉलेज, ही ऑफन मिसेस हिज क्लास, या फिर इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन कॉलेज ही ऑफन मिसेस हिज क्लास। आप चाहें तो नो मैटर का भी यूज कर सकते हैं। नो मैटर ही इज प्रेजेंट इन कॉलेज, ही ऑफन मिसेस हिज क्लास। वह हमेशा कुछ शरारत करने की फिराक में रहता है, यानी कि एक तरह से प्लान बनाता है। तो यहां पर आप सेंस के आधार पर लिख सकते हैं ही इज ऑलवेज बिजी प्लानिंग सम मिसचिफ। ही इज ऑलवेज बिजी प्लानिंग सम मिसचिफ। दोस्तों एक तरह से यहां पर इन छिपा हुआ है, इसे आप नहीं भी लिख सकते हैं। ही इज ऑलवेज बिजी प्लानिंग सम मिसचिफ। आप यहां पर लुक फॉर का भी यूज कर सकते हैं। ही ऑलवेज लुक्स फॉर प्लानिंग सम मिसचिफ। वह अपने साथ धारदार वस्तु रखता है और व्यवहार में बहुत रफ है। वह जल्दी गुस्सा भी हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे ही ऑलवेज
आप चाहें तो कैरीज का यूज कर सकते हैं या फिर कीप्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स विद हिम, और व्यवहार में बहुत रफ है, एंड इज रफ इन मैनर्स। आप चाहें तो बिहेवियर भी लिख सकते हैं, वह जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, ही इज इल टेम्पर्ड। आप चाहें तो शॉर्ट टेम्पर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इल टेम्पर्ड उससे भी खराब हुआ। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब हुआ कि जल्दी गुस्सा हो जाना लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं करना, और इल टेम्पर्ड का मतलब हुआ कि कुछ नुकसान भी पहुंचा देना। ही इज इल टेम्पर्ड टू, ही ऑलवेज कैरीज शार्प ऑब्जेक्ट्स विद हिम एंड इज रफ इन मैनर्स, ही इज इल टेम्पर्ड टू। वह कॉलेज के दूसरे लड़कों को परेशान करता है, ही टीजेस या फिर डिस्टर्ब्स दी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। ही टीजेस दी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। वह लड़कियों के कॉमन रूम के आसपास मंडराता रहता है, वह उन्हें देखते ही सीटी बजाता है। वैसे तो दोस्तों मंडराना का होवर होता है, आप यहां पर मूव अबाउट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आसपास घूमना। तो यहां पर लिखेंगे ही मूव्स अबाउट द कॉमन रूम ऑफ द गर्ल्स। वह उन्हें देखते ही सीटी बजाता है, ही whistles at their sight। यानी कि एक तरह से नजर मिलना। He moves about the common room of the girls, he whistles at their sight। दोस्तों जनरली का के की के लिए हम लोग अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज करते हैं सजीवों के लिए, यानी कि एक तरह से इंसान के लिए, और निर्जीव चीजों के लिए नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यह स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है कि फॉलो करना ही है। आप चाहें तो सजीव में ऑफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव में अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज नहीं कर सकते हैं, फिर भी होता है। जैसे स्कूल का नाम, स्कूल्स नेम, इस तरीके से एस का यूज कर देते हैं। और छोटे बच्चों को पूछते हैं व्हाट इज योर स्कूल्स नेम, तो वे जवाब देते हैं माई स्कूल्स नेम इज। तो यहां पर स्कूल्स का मतलब हुआ स्कूल का नाम, स्कूल्स नेम, लेकिन ज्यादा ऑफ वाला सही है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, ये ज्यादा सही है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम लोग स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको दोष निकालना हो, आप सिनिकल पर्सन है, तो इस मामले में भी आप दोष निकाल सकते हैं। ही मूव्स अबाउट द कॉमन रूम ऑफ द गर्ल्स, ही whistles एट देयर साइट। कभी कभी वह उन्हें देखकर गंदे गाना गाता है, समटाइम्स ही सिंग्स फिल्दी सॉन्ग्स। उन्हें देखकर टू सी देम। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर वल्गर का यूज कर सकते हैं, उसका सिर्फ स्वभाव ही बुरा नहीं बल्कि वह असभ्य भी है। तो यहां पर लिखेंगे ही इज नॉट ओनली इल नेचर्ड बट ऑल्सो अनकल्चर्ड।
अनसिविलाइज्ड भी आप लिख सकते हैं। कभी कभी समटाइम्स, यहां पर एस लगाना जरूरी है। समटाइम्स ही सिंग्स filthy songs to see them. He is not only ill-natured but also uncultured. आदित्य झगड़ालू भी है। किसी को पीटना, गाली देना और बेइज्जती करना उसके लिए बहुत आसान है। तो यहां पर लिखेंगे आदित्य इज ऑल्सो quarrelsome. उसके लिए बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू बीट, अब्यूज एंड इंसल्ट। आप यहां पर अदर्स का भी यूज कर सकते हैं, अदर्स, या फिर आप चाहें तो अ पर्सन का भी यूज कर सकते हैं, इंसल्ट अ पर्सन। आदित्य इज ऑल्सो quarrelsome. It is very easy for him to beat, abuse and insult others. वह कॉलेज में समस्या है और बाहर भी परेशानी का सबब। दोस्तों, जो चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है उसे आप न्यूसेंस भी कह सकते हैं। He is a problem in college and a nuisance outside. He is a problem in college and a nuisance outside. वह अपने माता पिता और शिक्षक दोनों के प्रति आदरपूर्ण नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे He is not respectful to either his parents or teachers. दोस्तों, यहां पर आइदर यूज करेंगे तो यहां पर और यूज करेंगे। आप चाहें तो बोथ का भी यूज कर सकते हैं। ही इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू बोथ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। तब आपको यहां पर एंड यूज करना पड़ेगा। हमारे प्रधानाचार्य कुछ सुधारात्मक उपाय अपनाकर उसे सुधारना चाहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आवर प्रिंसिपल wants to mend his ways. कुछ सुधारात्मक उपाय अपनाकर by taking some corrective measures. Our principal wants to mend his ways by taking some corrective measures. लेकिन उसे सजा और निष्कासन की कोई परवाह नहीं है। But he doesn't care for the punishment and expulsion. एक्सपेल से बनता है एक्सपल्सन। बट ही डजंट केयर फॉर द पनिशमेंट एंड एक्सपल्सन। लेकिन हम सभी उसे एक अच्छा लड़का बनाने के लिए आशावान हैं। बट वी ऑल आर होपफुल टू मेक हिम अ गुड बॉय। बट वी ऑल आर होपफुल टू मेक हिम अ गुड बॉय। आइए दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स रिकैप ऑल these sentences. Every school or college has both good and wicked students.
People like the good and they dislike the bad. We know the good and the bad boys through their activities. There are several wicked students in our college, but Aditya is the most wicked boy among them. Aditya is the student of intermediate second year. He is healthy and strong, and he has fair complexion. He has short beard and long hair. He changes his dress every day. He comes of a middle class family, but he poses to be rich and fashionable. He doesn't come to college every day. He is not regular in his class too. Even if he is present in college, he often misses his class. He is always busy planning some mischief. He always carries sharp objects with him and is rough in manners. He is ill tempered too. He teaches the other students of the college. He moves about the common room of the girls. He whistles at their sight. Sometimes he sings filthy songs to see them. He is not only ill natured but also uncultured. Aditya is also quarrelsome. It is very easy for him to beat, abuse, and insult others. He is a problem in college and a nuisance outside. He is not respectful to either his parents or teachers. Our principal wants to mend his ways by taking some corrective measures, but he doesn't care for punishment and expulsion. But we all are hopeful to make him a good boy. आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। और दोस्तों आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स यूट्यूब में एक ऑप्शन है जहां पर आप लाइक डिसलाइक करते हैं, बस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वहां पर आप अपने ईमेल का पासवर्ड लॉगिन करेंगे और 40 रुपीज से आप मुझे कुछ रुपये भी सेंड कर सकते हैं सुपर थैंक्स के तहत। और दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।